ठीक है जी। तो ये तीन चीजें क्लियर है। अगर आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी 12 हैं, किसी एक ने ज्वाइन किया है, श्रीनिधि, शिवम, 11 हो गए। आज मेरे एरिया में नेट इशू है, लेट हो गया। मोइन, ठीक है जी, कोई नहीं। सत्या ने एक पीसी से एक उससे, ठीक है। तो कल के सेक्शन से अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, डाउट नहीं भी है, अगर दोबारा सुनना चाहता है, तो आप मुझे प्लीज़ अभी बताएं, मैं उसको रिपीट करूंगा और हम अगले सेक्शन पे बढ़ेंगे। डाउट है किसी को? नो सर। सब क्लियर है? अभी आवाज़ कम आ रही है। यस सर, बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है जी, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, दैट्स वाई सब कुछ क्लियर है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है जी, देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा कि आज अभी हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, अभी हम पूरे चार्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे चार्ट का मतलब ये है जी, पूरे चार्ट का मतलब ये है जी, पूरे चार्ट का मतलब ये है कि हम इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ से बायर्स गए हैं, यहाँ से सेलर्स आए हैं, यहाँ से बायर्स हैं, यहाँ से सेलर्स हैं, साइडवेज हो गया, सेलर्स आए और बायर्स आ गए। अभी हम किसी भी पर्टिकुलर कैंडल पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल की वीक क्या कह रही है, इस कैंडल का कैंडल रिएक्शन क्या कह रहा है, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है, और इसको देख के अगले वाली कैंडल पे हमें अप जाना है कि डाउन जाना है, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो चीज कर रहे हैं जो चार्ट पे हमें दिख रही है, जैसे कि इस तरफ आपको राउंड नंबर दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकली है, फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने अपना पोजीशन को पकड़ के रखा और सेलर्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी टाइप की हो गई, और उसके बाद से मार्केट को नीचे रखा गया सेलर्स के द्वारा। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो दो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, और उसके बाद ये पॉइंट आपके जेब में आ रहे थे। मैं ये जो बेसिक चीज आपको सिखा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग के कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, जिसको आप बाइनरी में ही नहीं, आप इसको क्रिप्टो में, आप इसको इंडियन स्टॉक मार्केट में, आप इसको फॉरेक्स में, क्योंकि हमारा मेजर टारगेट क्या है कि हम बाइनरी से परफेक्ट होके हमें फॉरेक्स में जाना है।
अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप एक बात बताएं कि 500 रुपए से अगर मैं कंपाउंडिंग स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। 500 रुपए से कंपाउंडिंग स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था बिल्कुल बिगिनिंग में, 13 स्टेप या 10 स्टेप की कंपाउंडिंग करूंगा ना सर, तो ये 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने ये सारा कैलकुलेशन माइंड में बिठा लिया। तो मैंने उससे पूछा कि आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटा बंदा सो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 ही होता है, मैं आपको 8 कह रहा हूँ। 16 8 24 हो गए। 16 घंटे में से 6 घंटे अपने काम को लगा दो, जैसे नहाना खाना पीना सोना, इस टाइप से 10 घंटे बच गए। 10 घंटे में से भी मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे और छोड़ दो। आप क्या 8 घंटे प्रैक्टिस करते हो? बोला नहीं सर, 8 घंटे तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मतलब 1 2 घंटा चार्ट देख लेता हूँ। और ये बोलने के बाद जैसे ही उसने मुझे कहा, मैंने चुपचाप उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो फिर वो काम हो जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। आपने ये वाली कैलकुलेशन तुरंत बिठा दी अपने माइंड में, ये वाली कैलकुलेशन आपने तुरंत अपने माइंड में बिठा दी। बट यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि 8 घंटा नहीं सर, 1 से 2 घंटा देना है। ठीक है। तो हमें इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम कर रही है, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से ही मार्केट चल रहा है। आपने हमेशा सुना होगा कि मार्केट में 95% लोग लॉस कर देते हैं और 5% लोग प्रॉफिट कर पाते हैं। और मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कल के लेक्चर में कि ये मार्केट जीरो सम गेम है, प्लस माइनस का गेम है। मतलब किसी को अगर पैसे मिल रहे हैं तो किसी के पैसे जा रहे हैं, अगर किसी के पैसे जा रहे हैं तो किसी को आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज चल रही है। अब जब आप देखो कि ये रेशियो कितना है, 5 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, 95 लोगों को लॉस हो रहा है, तो 5 एकम 5, 19 5 95। अब आप समझ रहे हो कि मार्केट क्यों इतनी प्रॉस्पर हो रही है और क्यों लोगों को इतना पैसा मिल रहा है। क्योंकि ये लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट कभी भी इस 95 की लिस्ट में ना आए, किसी भी हालत में। मैं उनको इस 5 में लाना चाहता हूँ। और 5 में वही आएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल बताया कि हमारा बैच 45 दिन का चलेगा। 5 में वही आएगा जो मेरी इस बात को समझ जाएगा कि दुनिया भर के कोर्स कर लो, दुनिया भर के कर लो, एक नहीं दुनिया भर के, मैं तो कह रहा हूँ सारे कर लो, कुछ हाथ में नहीं आएगा आपकी जब तक साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी। और मैंने बताया कि साइकोलॉजी को आधे घंटे में ठीक नहीं किया जा सकता, 10 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। तो सर ये साइकोलॉजी कैसे ठीक होती है? साइकोलॉजी ठीक होती है प्रैक्टिस करने से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मार्केट आपके दिमाग में छप जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके इमोशन ट्रिगर होंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये डेमो का अकाउंट है, ठीक है, ये लाइव का अकाउंट है, ये हमारा परसेप्शन है। मैंने जब बाइनरी स्टार्ट की ना, मेरा यहाँ पे लॉस होता था ना, तो मैं एक एक घंटा चुपचाप बैठा रहता था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कभी इसको अलग से देखा ही नहीं। मैंने हमेशा जब भी देखा मैंने कहा यही मेरा डेमो है, यही मेरा लाइव है। और मेरा जब भी इसमें एक भी ट्रेड का लॉस होता था, मैं चुपचाप एक एक घंटा मेरे अंदर ना वो गिल्ट सा रहता था कि कैसे मेरा लॉस हो गया। और ये कभी नहीं कि ये लाइव अकाउंट था, नहीं जी नहीं। मैंने इसको ही उतनी इज्जत दी जितनी मुझे समझ में आई। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ। अब जब इतनी बात क्लियर हो गई, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको ट्रेडिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे आवाज आ रही है ना विराज? ठीक है, बताते रहना यार। देखिए,
अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में, मेरी समझ से बाहर हो रहा है लैपटॉप। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? ये सारी। ठीक है यार, देखो मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप बहुत हीट हो रहा है और ये कह रहा है कि ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम। देखो, मैं आज हम जो बात करने वाले हैं और बड़े सिंपल शब्दों में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट होंगे जो ये कहेंगे कि सर इसमें ऐसा क्या नया है जो आप हमें ये सिखा रहे हो? हमें भी पता है कि रेजिस्टेंस से सेलर्स आते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, सपोर्ट से बायर्स आते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। डियर, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आपकी जो नॉलेज है बिल्कुल ही करेक्ट है। बट मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन होगा, क्या इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? गाइज, एक बार आप सभी माइक ओपन करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सबसे सिंपल चीज है जो मार्केट में सिखाई जाती है, क्या ये काम करती है या काम नहीं करती? एक एक करके आप सभी बताएं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। सपोर्ट के लिए हाँ मैं जोन पे करता हूँ, मतलब कि जब जोन पे ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर स्नार पे मतलब बिलीव नहीं करता। ठीक है। ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव करते हैं? और कोई कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कहना चाहेगा कि ये कैसा आपको फील करवाता है, आप कैसा फील करते हो? हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जो सपोर्ट और वेस्टर्न रहता है, मतलब सर वो बदलता रहता है सर। मतलब वो जहाँ पर जोन बनाया है सर हम लोगों ने, सर वो कहीं ऊपर चला जाता है या फिर थोड़ा नीचे आ जाता है सर। ठीक है, मतलब एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है। यस सर। हाँ, मैं उसको आपको रीजन बताऊंगा। और कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहेगा? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी, बताओ रुपेंद्र। हाँ जी सर, तो सर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है सर, जो मार्केट है कि हर मार्केट कंडीशन अलग अलग, मार्केट कंडीशन में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है। जैसे रेंजिंग मार्केट में अलग तरीके से वर्क करेगा, ट्रेंडी मार्केट में फिर अलग तरीके से वर्क करेगा। ओके। और कोई? हेलो। हाँ जी। जी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया मार्केट में, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे एक दो रिबाउंड के लिए काम करता है, उसके बाद फिर से वो चेंज होता रहता है, जैसे कि बाकी भाइयों ने बोला। ओके। मतलब ये चेंज होता रहता है। ठीक है जी। और कोई? एनीवन एल्स? कोई और? ठीक है। आप लोग शांत है, इसका मतलब हो गया आंसर। देखो जी, मैं जब सुबह आप लोगों की क्लास की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे मैंने 30 दिन का बैच 45 दिन करवा दिया, तो मुझे इन बच्चों को क्या बस बाइनरी से निकालना है, या इनको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देना है मार्केट का जिसमें ये चीज़ों को समझें? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी मेरी अप्रोच है कि बाइनरी इन कंपैरिजन ऑफ स्विंग मार्केट, इन कंपैरिजन ऑफ इंडियन मार्केट, इन कंपैरिजन ऑफ क्रिप्टो मार्केट, इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ये दिखने में बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसमें पैसा भी बहुत है, बट यहाँ पे साइकोलॉजी जो होती है, यहाँ पे जो ग्रीड होता है, यहाँ पे जो फोमो होता है,
यहाँ पे जो पेशेंस होता है उस पे 10, 15, 20% की पकड़ नहीं, इतने की पकड़ रखनी पड़ती है। बट जो स्विंग मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, जो क्रिप्टो है, जो फॉरेक्स है, यहाँ पे आपको इस 100 का बस इतना इतना देना पड़ता है। आपको यहाँ 100 देना पड़ता है, यहाँ पे आपको 70 देना पड़ता है। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं 45 दिन के बाद या उसके बाद का भी, जब तक मेरा सपोर्ट है आप सभी को, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों ने फैमिली की तरीके से ट्रीट किया है, तो मैं भी फैमिली की तरीके से आपको ट्रीट करूंगा। यहाँ पे पैसा बहुत है जो दिखता है, यहाँ पे पैसा उससे भी ज्यादा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे एक दिन में $5,000 बन सकते हैं, पर यहाँ पे $500 बन सकते हैं। यहाँ पे 50,000 नहीं बनते, यहाँ पे 500 बन सकते हैं। बट इन कंपैरिजन ऑफ ये जो सबसे ज्यादा लोगों की खत्म है, साइकोलॉजी, यहाँ पे 100 चाहिए, यहाँ पे 70 चाहिए। ये हो गया जी मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि ब्रजेश ने कहा, सर ये हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं। कभी यहाँ पे सेलर यहाँ पे दिखाएंगे, कभी यहाँ पे दिखाएंगे, और सर कभी यहाँ पे दिखाएंगे। फिर सत्या ने कहा सर ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, 2 स्टेप के बाद ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डीप में पढ़ने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड, जिसको आप एसएमसी में पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मेरा 2 मिनट के लिए लॉग आउट हो गया था जूम से, फिर हाँ से रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, कर देता हूँ श्रीनिधि, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अच्छा भाइयों, आप लोगों को एक छोटा सा ना गुड न्यूज़ देना था। श्रीनिधि भाई ने क्या किया है कि हमारे लिए एक जूम का वर्जन, प्रो वर्जन इन्होंने खरीद लिया है। तो आगे से मैं थोड़ा सा उसकी सेटिंग वगैरह देख लूँगा, तो हमारी क्लास एंड नहीं होगी और अनलिमिटेड मेंबर आ जाएंगे। 40 मिनट से ज़्यादा होगा। तो मैं आप सब मेंबर्स की तरफ से श्रीनिधि को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और श्रीनिधि, अभी हमने क्या समझा कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा 30 दिन का कोर्स अब 45 दिन होगा। तो मुझे आप लोगों को थोड़ा सा डीप में पढ़ाना है। डीप का मतलब ये है कि इन द एंड आपकी मुझे साइकोलॉजी को क्लियर कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बस बाइनरी में फंसे ना रहे। आपका टारगेट फॉरेक्स होना चाहिए किसी भी हालत में। और अभी मैं चाहता हूँ कि किसी भी हालत में मेरे जो स्टूडेंट है 15 के 15, इनका इंटरेस्ट बस बाइनरी में ना रहे, ये थोड़ा सा बाहर भी निकलें। ये स्टॉक को भी एक बार ट्राई करें, ये क्रिप्टो में भी जाएं, ये इंडियन मार्केट में भी ट्राई करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे विदाउट 100% मार्केट में टिकना नामुमकिन है, इस वाली में, बाइनरी में। बट यहाँ पे आपको 50 में भी काम चल जाएगा, यहाँ पे आपको 60 में भी काम चल जाएगा, यहाँ पे आपको 70 में भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज श्रीनिधि मैंने क्या बताया कि जो बाइनरी है उसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बट उसमें साइकोलॉजी भी 100% चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ग्रीड बहुत जल्दी काम करता है, यहाँ पे फोमो बहुत जल्दी काम करता है, पेशेंस बहुत जल्दी काम करता है, और साइकोलॉजी बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है जी। बट आप जब इस 4 मार्केट में आते हैं, स्विंग में, इंडियन मार्केट में, या क्रिप्टो में, या फॉरेक्स में, सबसे पहले तो आपके जो ये है साइकोलॉजी का लेवल, मतलब कि नॉलेज 50% में काम हो जाता है, 50% में काम हो जाता है। और यहाँ पे $500 एक दिन में बन सकते हैं, और यहाँ पे $5,000 एक दिन में बन सकते हैं। पर सबसे बड़ा मेजर क्या है, दिमागी अगर काम नहीं करता होगा, दिमाग में अगर ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट नहीं रहेगी और आज ही सारे पैसे लगा दे, तो ये हो गया साइकोलॉजी ग्लिच। यहाँ से आपने इसको जीरो कर लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने बताया। अब मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। आप में से अभी कौन कौन आप में से अभी कौन कौन क्रिप्टो मार्केट पे नजर बना के रख रहा है? सर फॉरेक्स से पर क्रिप्टो। मैंने किया था क्रिप्टो में पहले। हाँ हाँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था मैंने। जी कुछ लॉस हो गया था। जी फिर मैंने थोड़ा बाइनरी में आया। जी बाइनरी में भी थोड़ा बहुत लॉस किया हुआ है। जी जी फिर अभी तो डिपॉजिट किया ही नहीं बाद में।
अच्छा। पहले सीखा नहीं था, ऐसे ही मैं आ गया था। ठीक है। क्रिप्टो में भी किया था। क्रिप्टो में कॉपी ट्रेडिंग करता था मैं। अच्छा। किसी का कॉपी करके मैं तो पहले पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, ये सब चला गया, यानी लॉस हो गया। ठीक है। और कोई है क्या क्रिप्टो वाला? ठीक है। अभी कोई करंट में क्रिप्टो मार्केट देख रहा है? करंट की बात कर रहा हूँ, अभी मतलब 1-2 हफ्ते में। ठीक है भाइयों, 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग के। साइकोलॉजी के 2 पॉइंट बोलूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ आपको। बाइनरी किसने सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट नहीं किया, आप क्यों बाइनरी में बैठे हो, आप क्यों बाइनरी कर रहे हो। सबसे पहला मेरा काम यही था कि मैं आपको एक वॉइस नोट दूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप 15 बच्चे हैं इस बैच में। 15 में से किसी एक को भी मेरी बात समझ में आ जाएगी, उस बेचारे का घर बच जाएगा, उसके माँ बाप ट्रैक पे आ जाएंगे, एक एवरेज जिंदगी से वो बाहर निकल जाएगा और सच्चाई को समझ लेगा और अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देगा, अपनी भी अच्छी जिंदगी कर लेगा। क्योंकि आपने एक ऐड देखी होगी डिटॉल वाली, 99.9% कीटाणुओं को मार दे, है ना। उसी तरीके से पैसा एक ऐसा डिटॉल है जो आपके 99.9% बीमारियों को मार देता है। आप कहीं पे भी देख लेना, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपके 99% बीमारियों को खत्म कर सकता है। उस वॉइस नोट को मैंने इसीलिए भेजा था कि जिसको समझ में आ जाएगा समझ लेगा। ये देखो, अब आपने बाइनरी किसके कहने पे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, और आप क्या चाहते हैं बाइनरी से, आपने कितना साल दे दिया, और आप कितने घंटे दिन में दे रहे हैं, ये चीज़ें तो आपकी हैं। इस चीज़ को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बट जैसा मैंने कहा, आप फैमिली हो, तो फैमिली के नाते से 2 साइकोलॉजी के पॉइंट बताऊंगा। देखो, इन कंपैरिजन ऑफ राइट नाउ, दूसरी मार्केट से और बाइनरी मार्केट में, अगर मुझे अभी कोई कहता कि मुझे अपना टाइम ज़्यादा कहाँ पे देना चाहिए, तो मैं अगर 10 घंटे पूरे दिन में दे रहा हूँ, 10 घंटे में से मैं 7 घंटे बाइनरी को देता और 3 घंटे दूसरे मार्केट को देता। क्योंकि चार्ट तो वहां पे भी है, कैंडल तो वहां पे भी है, वहां पे साइकोलॉजी कम लग रही है, सप्लाई डिमांड पे ट्रेड लेनी है, यहाँ पे हर चीज देखनी है। तो मैं 7 घंटे देता बाइनरी को सीखने में, 3 घंटे में स्टॉक मार्केट को देता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप यहाँ देखो। अविराज, यस सर। बैंक 1 साल में कितने का रिटर्न देता है? 6 से 7%, 4%। कौन से बैंक में मैक्सिमम। भाई आपका खाता 6-7 वाला? 2-3%। भाई नहीं, सॉरी सर, इसमें देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। अरे जो होता है ना, फिक्स होता है। अ, अराउंड 5 ब्रो। 1 मिनट। एसबीआई भी अराउंड 5। ठीक है। 4-5। ये कुछ क्रिप्टो हैं, ये जिसको मैं 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। अथेरियम है, बिटकॉइन है, एक्सआरपी है, सोलाना है, मैटिक है, डोज है, बीएनबी है, कार्डानो है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये एक दिन का रिटर्न है। 2%, 3%, 3.5%, 6%। ये एक दिन का रिटर्न है अविराज, एक दिन का। 3%, यस। 2.5%, ये एक दिन का रिटर्न है। सभी मेंबर्स ने इस चीज को देख लिया ना? यस सर। साइकोलॉजी के यस पॉइंट सर। ऑफ व्यू से ये चीजें मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे 15 में से मेरा एक बच्चा भी सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरी भक्ति कामयाब हो जाएगी, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मेरे कोर्स में ऐसा कुछ जादू नहीं है। जो कैंडल वही है, की लेवल वही है जो दिवेश सर से मैंने सीखी है, ठीक है। उसी को थोड़ी सी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा, उसी को मैं थोड़ा अलग टच दूंगा। दुनिया कैंडल रिएक्शन के पीछे भाग रही है, मैं ऐसा दिखाऊंगा जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही होंगी। ये चीज ध्यान से देख लेना भाई, ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है, ये देखो भाइयों, थोड़ा सा आंखों को खोलना, इस बात पे गौर करना कि हम जिस बाइनरी के पीछे भाग रहे हैं, क्या सच में वही सबसे बढ़िया है मार्केट में?
क्योंकि जब तक आप आंख बंद करके चीजों पे विश्वास करोगे, दुनिया आपको पागल बनाएगी। हमेशा एक ऐसा इंसान बनो जो क्वेश्चन पूछे, बाइनरी ही क्यों? क्रिप्टो में तो एक दिन में इतना रिटर्न आ रहा है, और काम क्या करना है? वहां पे कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, सप्लाई और डिमांड पे ही तो काम करना है। यहाँ पे तो राउंड नंबर भी देखना है, पिछली कैंडल भी देखनी है। मैं जब कैंडल ले रहा हूँ वही रेड बन जा रही है, एक ही कैंडल की बात हो रही है। वहां पे तो एक कैंडल बनेगी तो कोई डर नहीं है, वहां पे तो पूरा एक टारगेट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पूछना सीखो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको बाइनरी हो या चाहे क्रिप्टो हो, आपको चाहिए तो पैसा ही ना। यहाँ पे ज्ञान देने वाले दुनिया भर के हैं। किसी भी ग्रुप में एक छोटी सी स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना कैंडल्स की और पूछ लोगे ये रेड क्यों है, दुनिया भर का ज्ञान आ जाएगा, दुनिया भर का। और उनसे पूछो कि भैया आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मैं तो लॉस में हूँ, अभी सीख रहा हूँ। कब तक सीखेंगे उसका कोई आंसर नहीं है। इस चीज को आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ये जितना रिटर्न आ रहा है क्रिप्टो में। थोड़ा सा इंडियन मार्केट का देखो क्या हो रहा है। इसके बाद जो अगली क्लास, मतलब अगला जो लिंक शेयर करूंगा, उसमें सप्लाई डिमांड को बिल्कुल जीरो से समझ लेंगे। ये देखो, ये अपना बैंक निफ्टी वगैरह है। ये देखो, मतलब 10.10 का भी रिटर्न नहीं है, 50% का भी कंप्लीट रिटर्न नहीं है, 50 भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो आदमी क्रिप्टो में हाथ डालेगा, क्योंकि अगर मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया ना, एक क्रिप्टो का, एक क्रिप्टो अभी 24 लाख का है, एक क्रिप्टो अभी 24 लाख का है, समझ रहे हो? तो इसका प्राइस 36 चल रहा है, 36 हजार। और ये इस साल में आराम आराम से 40 टच कर देगा, क्योंकि अभी ऊपर चल रहा है मार्केट बहुत अच्छे से। और यहाँ देखो इंडियन मार्केट को क्या हो रखा है। तो ये साइकोलॉजी एक लेवल से मैंने आपको गाइड कर दिया। जिसको चीजें समझ में आए दोस्तों, वो यहाँ से निकलना, ठीक है? और एक बार पूछना कि बाइनरी ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पेन पेपर लेके बैठ के पूछ लेना कि मैं बाइनरी में क्यों आया हूँ, मेरे कहाँ तक के ड्रीम्स हैं, मैं कितना लंबा खेलना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो मैं पैसे लगा रहा हूँ उससे मैं कितना रिटर्न चाहता हूँ। और आखिर एंड में बाइनरी ही क्यों? एक बार मैं इधर भी तो देख लूँ आंखें खोल के कि क्रिप्टो में एक दिन में 3-3% का रिटर्न आ रहा है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाया, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाया, इसमें आपको 3% का रिटर्न आ गया। 3% में यानी कि 300 रुपये का रिटर्न आ गया 10,000 में। यही आपने एक जीरो और बढ़ा दी, ठीक है, 10,000 कर दी, तो इसमें आपको 3,000 हो गया। एक जीरो आपने और बढ़ा दी, 1 लाख कर दिया। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी कि एक दिन में 3,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताया। अब ये जो है सप्लाई और डिमांड, फ्यूचर में जब आप एसएमसी पढ़ेंगे, आईसीटी पढ़ेंगे, मेरा तो यही रहेगा कि कम से कम चीजें पढ़ें, पर क्लियरिटी के साथ पढ़ें। कुछ भी ऐसा ना पढ़े जिससे और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये एक सिंपलेस्ट थिंग है जो मार्केट में काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड करके। सप्लाई डिमांड करके मैं इसी में ट्रेड करता हूँ। जब क्रिप्टो की बात आती है, स्विंग की बात आती है, और जब इंडियन मार्केट की बात आती है, अभी तो मैं फॉरेक्स में एंटर नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे यहीं से इतना अच्छा रिटर्न आ जाता है। और मैं अभी ज़्यादा चीज़ों को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी खुद की एजुकेशन है, मैंने आपको बताया कॉलेज में हूँ मैं, मेरा कॉलेज अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैं अभी इतना देखना नहीं चाहता, मुझे यहीं से पैसे मिल जा रहे हैं, तो अभी मैं इतना जाना भी नहीं चाहता। दूसरी चीज कि जो डाउट बच गए हैं, जो दो डाउट आए थे, उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? इसके बाद मेरा एक सवाल था आप सभी से। एक सेकंड रुकना। मुझे आप लोगों का एक सेशन लेना है। सेशन मतलब ऐसा कि उसमें कोई क्लास नहीं होगी, हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो आप मुझे कोई एक डेट बताओ अभी कि किस दिन हम रखें, वो कम से कम 3-4 घंटे की होगी। मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा, तो आप लोग एक बार बताओ मुझे कि क्या डेट रखें, इस 19 को छोड़ के, क्योंकि इस 19 को छठ पूजा है। इसी संडे को ही रखिए भाई आप। श्रीनिधि, संडे को छठ पूजा है। नहीं, दूसरा संडे। दूसरे संडे तक ना ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा ना किसकी क्या कमजोरी है। सैटरडे भी ओटीसी है। 20 को सर, 20 को कर देना सर।
मंडे को। हाँ ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये खत्म होने हाँ, वाला है। इसके मंडे बाद, को सही रहेगा। हाँ इसके बाद हम वो सप्लाई डिमांड करते हैं। खत्म होने वाला है दोस्तों।